हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसका इंतज़ार आप सब लोग कर रहे थे। उसका नाम है मिसिंग नंबर। नोटिस करिए, मिसिंग नंबर ये कहीं ना कहीं आपने सुना ज़रूर होगा और ये कहीं ना कहीं सभी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मिसिंग नंबर अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग होगा और नेचुरल बात है, नंबर्स की बात कर रहा है। आपके सामने कुछ नंबर्स दिए होंगे, उसमें एक नंबर मिसिंग होगा और आपसे पूछा जाएगा उस मिसिंग प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा गया है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्चुअल में क्या है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिसिंग नंबर टेस्ट में सबसे पहले हम लोग मिसिंग नंबर के बारे में जानेंगे, फिर हाउ टू सॉल्व द मिसिंग नंबर क्वेश्चन और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, इनके ऊपर वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो आपको कुछ नया देने जा रही है और मैक्सिमम एग्जाम्स में मिसिंग नंबर जरूर पूछा जाता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं मिसिंग नंबर के बारे में। मैं आपके सामने एक डेफिनेशन लेकर आ रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अ फिगर और अ मैट्रिक्स इज गिवन in which some numbers are filled according to the particular rule. A place is to left blank. You have to find out a character, a number or a letter. अब देखिए, नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, याद रखिएगा। From the given possible answer which may filled in the blank space. आपके सामने एक ब्लैंक स्पेस होगा और एक मैट्रिक्स बनी होगी। उस मैट्रिक्स में आपको फिल करना है उस ब्लैंक स्पेस पे क्या होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसके बारे में कितने टाइप्स हैं। तो नोटिस करिए, इसके टाइप्स में अगर मैं बात करूं तो ये एडिशन बेस्ड हो सकता है, सब्ट्रैक्शन बेस्ड हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड हो सकता है, डिवीजन बेस्ड हो सकता है और मिसलेनियस हो सकता है। मिसलेनियस में ऐसा हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल पार्ट पर भी क्वेश्चन पूछे जाए। तो आई होप ये समझ में आ रहा है कितने टाइप्स हैं आपको, और ये एक बॉडमास को रूल को फॉलो भी करेगा, लेकिन आपको ये गेस करना पड़ेगा कि क्या रूल लग रहा है, क्योंकि सिंबल्स वहां पे दिए नहीं जाएंगे, वहां पे सिर्फ नंबर्स दिए जाएंगे, उनमें सिंबल्स आपको फिल करने हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगना है कि एडिशन लगना है कि सब्ट्रैक्शन लगना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जल्दी से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं इसमें। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर है। तो ध्यान से देखिए पहले पार्ट में एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो आपको पता लगाना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब नोटिस करिए, ये दो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, जैसा इन एग्जाम्पल्स में हो रहा है वैसा इस पार्ट में आपको करना है, और चार ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो नोटिस करिए, अगर मैं देखूं 7, 9 और 8 के, और 26 मुझे देखना है, फिर यहाँ से देखिए 6, 4 और 8 के बेसिस पे 20 देखना है। तो बहुत ध्यान से देखते हैं हुआ क्या है क्वेश्चन में। चलो स्टार्ट करते हैं। नोटिस करिए, देखिए 7 में अगर मैं 9 जोड़ूं तो वैल्यू कितनी होती है 16। 7 प्लस 9 प्लस 8, तो सबको ऐड करते हैं। देखिए 7 और 9 को ऐड करूं तो 16, 16 और 8 कितना होता है 24, और यहाँ पे कितना आ रहा है 26। अच्छी बात है, दैट मीन्स कि दो मुझे ऐड कर देना है। अब ये दो कहाँ से आए, एग्जामिनर ने अपनी मर्जी से दो ऐड करें। नोटिस करिए, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे दो ऐड हुए हैं तो यहाँ भी दो ऐड होने चाहिए। जरा देखते हैं, देखिए 6 प्लस 4 प्लस 8, पोजीशन को फोकस करिएगा, देखिए ध्यान से। तो इन पोजीशन को ऐड करने के बाद कितना आता है, जरा देखते हैं। 6 और 4 10 प्लस 8 दैट्स कॉल्ड 18। अब 18 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो वैल्यू कितनी आती है 20 आती है। आई होप समझ में आ रहा है। तो सेम उसी पैटर्न पे मुझे करना क्या है, 6, 5 और 12 को ऐड करना है। 6 प्लस 5 प्लस 12, तो जरा ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 6 और 5 11, और 11 और 12 को ऐड करें तो 13, 10, 1 जोड़ा 13, 13 और 10 23, 23 में हमें प्लस 2 करा, दैट्स कॉल्ड 25। तो आंसर क्या होगा, 25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमारे हाथ में है, तो ये एडिशन बेस्ड क्वेश्चन जाएगा, याद रखिएगा। तो आई होप समझ में आया होगा कि एडिशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, याद रखिए। लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है कि एग्जाम में भी एडिशन ही हो, याद रखिएगा। लेकिन आपको एक पैटर्न समझ में आया कि एक्चुअल में हमें करना क्या होता है। आपके सामने ये दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन दो एग्जाम्पल्स में जैसा हुआ है वैसा आपको थर्ड एग्जाम्पल में करना है। अब यहाँ पर दिया नहीं था कि एडिशन हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये आपको खुद जज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि दो नंबरों के बीच में एडिशन हो और उनके रिजल्ट के बाद जो वैल्यू निकले उसको मल्टीप्लाई करना हो, बिल्कुल हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा, ये आपको प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा। अब वो क्वेश्चन एडिशन का है कि सब्ट्रैक्शन का है कि मल्टीप्लिकेशन का है कि डिवीजन का है या मिसलेनियस है, ये आपको जज कर कर आंसर देना है। तो आई होप समझ में आया।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने गिवन है, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए एक सर्कल में बना रखा है। अब देखिए 4 के सामने अगर 16 लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि 4 का स्क्वायर है। अब नोटिस करिए 5 के सामने 25 लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर है। 6 के सामने 36 लिखा है, 6 का स्क्वायर है। अब देखिए 7 यहाँ पर है, 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता। नोटिस करिए 7 का स्क्वायर सामने आ सकता है, दैट्स कॉल्ड 49। तो 49 इज द राइट आंसर बनेगा। हमारा आंसर क्या होगा? 49 होगा। इजी था। तो इस बार क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन हुआ है। ये क्वेश्चन किस में जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49। तो ये किस में जाएगा? मल्टीप्लीकेशन टाइप में जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लीकेशन टाइप क्या होता है। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बार देखिए, इस बार एक मैट्रिक्स बनी हुई है, उस मैट्रिक्स में यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है और बाकी आपको फिल है। तो आपको पैटर्न पता लगा। अब देखिए इस मैट्रिक्स में ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के बेसिस पर ये बन रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के बेसिस पर ये बन रहा हूं, और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के बेसिस पर ये बन रहा हूं। अब देखिए नोटिस करिए कैसे पता चलता है, जो वैल्यू बड़ी होती है। देखिए ध्यान से देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी? 24 बड़ा है। तो हमें फोकस करना है इन दोनों की बेसिस पे। हम मान के चलते हैं कि ये वैल्यू बन रही है, फिर इन दोनों की बेसिस पर ये वैल्यू बन रही है, और फिर इन दोनों के बेसिस पर ये वैल्यू बनेगी। जो वैल्यू बड़ी होती है उसके बेसिस पर हमें बनाना होता है। जैसे 24 बड़ा है 4 और 6, 45 बड़ा है इनकी कंपैरिजन, 36 बड़ा है इन दोनों की कंपैरिजन। अब बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए 6 को 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 4 जा 24 आ रहा है, मैच कर रहा है। 9 को 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 9 4 36 मैच कर रहा है। अब नोटिस करिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 45 आ जाए? तो नेचुरल सी बात है 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45 हो जाएगा। तो हमें तो 45 मिल चुका है। आई होप समझ में आया कि 9 यहां पर आएगा, कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। देखिए यहाँ पे A है, C है, लेकिन B मिसिंग है। देखिए यहाँ पे A है, B है, C है। दैट मीन्स कि इस रो में ABC होना बहुत जरूरी है। इस रो में ABC होना बहुत जरूरी है। तो नोटिस करिएगा यहां पर B होगा, कंफर्म हो गया। तो 9B हमारा आंसर बनेगा, 9B। अब नोटिस करिए 9B हमारे सामने एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है, दैट्स व्हाई फर्स्ट इज द राइट आंसर। आंसर बन चुका है। तो आई होप समझ में आया कि 9B कैसे बना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुके हैं आपके, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा इस बार भी। नोटिस करिए एक सर्किल है और यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है 49 हो गया, 169 हो गया, 529 हो गया, कहीं ना कहीं स्क्वायर है। तो ये भी जो नंबर आएगा वो स्क्वायर होना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा है। अब नोटिस करिए 4 और 3 को अगर मैं ऐड करूं तो 7 का स्क्वायर है। नोटिस करिए 7 का स्क्वायर है। 8 और 5 को अगर मैं ऐड करूं तो ये 13 आता है, 13 का स्क्वायर है मिडिल वैल्यू। और 11 और 12 को मैं ऐड करूं तो दैट्स कॉल्ड 23 होता है। तो 23 का स्क्वायर है 529। तो अब ये कंफर्म हो गया, 10 और 9 को ऐड करूंगा तो 19 का स्क्वायर होगा। और 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361 इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा? 361। अब समझ में आया? तो बहुत ईजी टास्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत टफ है। लेकिन हाँ, अब इस क्वेश्चन में देखिए एडिशन भी हो रहा है और साथ में मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स स्क्वायर एक तरह का मल्टीप्लीकेशन ही है आपका। तो नोटिस करिए दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, तो ये मिसलेनियस में जाएगा क्वेश्चन। याद रखिए कि दो पैटर्न आपको एक साथ फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो नोटिस करिए क्वेश्चन में एक एक कर कर मैं चीजें और बढ़ाऊंगा और क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स भी होगा। नोटिस करिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर किस हिसाब से क्वेश्चन को सेट करेगा कोई नहीं जानता। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि वैल्यू को क्या सोच कर लिखा है एग्जामिनर ने, ये सिर्फ एग्जामिनर ही जानता है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो आइए क्वेश्चन क्लियर हो गया, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन आपको जज करके बताना है फटाक से कि आंसर क्या होगा। तो जल्दी से देखते हैं आंसर क्या बनेगा। देखिए मिडिल में 33 लिखा हुआ है, यहाँ मिडिल में 42 लिखा हुआ है, और यहाँ पे मिडिल में क्वेश्चन मार्क है। तो हमें जज करना है कि किस बेसिस, देखिए 5 6 और 3 के बेसिस पे 33 कैसे बना। अगर मैं ऐड करूंगा तो नेचुरल सी बात है 33 तो कभी बनेगा नहीं, ये कंफर्म है। अब नोटिस करिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करता है। देखिए नोटिस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 30 होता है। और 30 में मैं 3 ऐड कर दूं तो कितना हो जाता है? 33 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? होप देखिए 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 6 5 से 30 प्लस 3। लेकिन अगर ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पे लगाया, सेम पैटर्न को अगले पार्ट पे भी लगना पड़ेगा, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। नोटिस करिए
9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा 36 होता है, और अगर मैं 6 उसमें ऐड कर रहा हूँ तो नोटिस करिए 6 ऐड करने पे कितना होता है, 42 होता है। तो क्या मुझे मैच कर रहा है, देखिए मैच कर रहा है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 9 4 36 और 6 नंबर ऐड करा, दैट मीन्स कि 42 हो रहा है और ये मैच कर गया। इसका मतलब जो लॉजिक हम लोगों ने पकड़ा है वो एकदम सॉलिड है। जरा लास्ट वाले पार्ट को करते हैं, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा प्लस 6 ऐड करेंगे, 7 3 जा 21 प्लस 6 दैट्स कॉल्ड 27। तो आंसर क्या होगा, 27 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा। आई होप समझ में आया कि क्वेश्चन को कैसे हमने जज करा और आंसर बनाया। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं आपको। पहले आपने इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करा, देन थर्ड से एडिशन करा, तब आंसर आपका बन गया। आई होप क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। अब नोटिस करिए इस बार देखिए एक मैट्रिक्स दी हुई है, उस मैट्रिक्स में लास्ट की वैल्यू सबसे बड़ी है। तो नोटिस करिए आपको वर्टिकल चलना है, इस बार आपको रो वाइज नहीं चलना है, कॉलम वाइज चलना है। जो वैल्यू बड़ी होती है हमारा मेन टारगेट उस पर होता है। नोटिस करिए अगर मैं इसमें बड़ा देखूं तो यहाँ पे 16 है लेकिन यहाँ पे 5 हो गया, ये मैटर कर गया। तो हम इस बार रो वाइज नहीं देखकर कॉलम वाइज देखेंगे, कॉलम को देखेंगे। देखिए ये पहला कॉलम है, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। अब हमें ये देखना है 9 5 और 5 की बेसिस पे 50 कैसे बनेगा। नोटिस करिए 17 4 और 4 के बेसिस पे 72 कैसे बनेगा, ये हमें जज करना है। अगर हमने पकड़ लिया तो क्वेश्चन हमारा हाथ में हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए 9 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 5 से 45 होता है। 45 में अगर मैं ये 5 ऐड कर दूं तो नोटिस करिएगा वैल्यू कितनी आती है, 50 हो गया। 50 हमारे सामने गिवन है। अब जरा यही चीज मैं सेकंड वाले पार्ट पे करता हूं। तो नोटिस करिए सेकंड वाले पार्ट में मुझे क्या करना है, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 5 मुझे 5 नहीं 4 मुझे, नोटिस करिए यहाँ पे 4 मेंशन है। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और मुझे 4 ऐड करना है। तो नोटिस करिए क्या मैच करेगा। तो जरा देखते हैं, देखिए 68 होता है प्लस 4 दैट्स कॉल्ड 72 आएगा। देखिए मैच कर रहा है। देखिए 17 को 4 से मल्टीप्लाई करा और 4 ऐड करा तो वैल्यू कितनी आ रही है, 72 मैच कर रहा है, वैल्यू मैच हो गई। तो सेम वही चीज हमें यहाँ भी करना है। देखिए 16 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 16 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 16 5 से 80 होता है। अब कितना हम ऐड करें कि 87 हो जाए, तो नेचुरल सी बात है 7 ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 7 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87। और हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 7 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन हमारे हाथ में। आई होप समझ में आया कैसे मैंने सॉल्व करा। तो जो आपको क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था वो बहुत ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने लॉजिक्स आप अपने माइंड में लेकर जाएंगे। और नोटिस करिए कहीं पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन लिखा नहीं है, ये आपको खुद जज करना है कि किस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रहा है, किस में एडिशन हो रहा है, किस में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ एक ही क्वेश्चन में सारे कॉम्बिनेशन हो जा रहे हो, क्वेश्चन बड़ा होगा वो नेचुरल सी बात है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए करना क्या है हमें, फिर से वही चीज है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। देखिए करना क्या है, देखिए मिडिल में वैल्यू बड़ी है तो हमें करना क्या है, इन बेसिस पर कैसे 28 बना। यहाँ पे देखिए मिडिल में 12 है, कैसे 12 बना ये हमें जज करना है। अब नोटिस करिए अगर मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने पर यहाँ तो हो सकता है कि बराबर आ जाए, लेकिन यहाँ पे कभी भी बराबर नहीं आएगा। तो एडिशन तो नहीं हुआ है, ये आपको ओरल देखने से पता चल जाएगा। कुछ डिफरेंट हुआ है, ये कंफर्म है। क्या हुआ है ये आपको पता लगाना है। अब नोटिस करिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, 28 नहीं आएगी। तो जरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कि किन वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं। कि 8 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 5 से कितना होता है 40, और 4 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना होता है 12, होता है 12। अब नोटिस करिए 40 में अगर मैं 12 माइनस कर दूं कि 40 माइनस 12 तब कितना होता है 28 आएगा। देखिए मैच कर गया। लेकिन अगर जैसा यहां हो रहा है वैसा अगले में भी होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट करिएगा। नोटिस करिए अब देखिए 12 को 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वैल्यू कितनी आती है 84, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वैल्यू कितनी आती है 72। नोटिस करिए अब नोटिस करिए दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट मीन 84 माइनस 72 करने पर क्या 12 मिलता है। देखिए मिल रहा है 12, बिल्कुल मिल रहा है, मिल गया। तो इसका मतलब लॉजिक जो हमने पकड़ा है वो एकदम सॉलिड है, मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, लास्ट वाले पार्ट पे लगाना है। तो लास्ट वाले पार्ट पे देखिए 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आता है। अब देखिए 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, मान लेते हैं x है तो 6x आएगा। नोटिस करिए
तो 45 माइनस 6x इक्वल्स टू 27। आप नोटिस करिए, अब हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो बहुत ईजी है, हम 6x को उधर ले जाएंगे और जैसे ही हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 6x हो जाएगा, तो 45 माइनस 27। अब नोटिस करिए, जरा सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को और आंसर निकालते हैं x की वैल्यू को। देखिए 5 में से 7 जा नहीं सकता, 15 में से 7 गया तो 8 आएगा और 3 बचा, 3 में से 2 गया 1। अब देखिए 6x इक्वल्स टू 18 मिल रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 18 बाय 6, दैट्स कॉल्ड 3 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, दैट मीन्स वहां पे 3 होना चाहिए। जैसे ही हमें 3 मिला, ऑप्शन 3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए आंसर 3 है लेकिन ऑप्शन डी होगा, तो आंसर और ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए आंसर हमारा 3 आया, लेकिन 3 वाले ऑप्शन पे टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि आंसर 3 है लेकिन ऑप्शन डी फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ आंसर सही होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा, याद रखिएगा। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है, आंसर और ऑप्शन में, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इतनी मेहनत करके आपने आंसर निकाला और उसके बाद गलत ऑप्शन को अगर आपने चूज कर लिया तो आपको नंबर नेगेटिव में मिलेंगे, याद रखिएगा। चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले बता रखा है, डिस्कस कर रखा है हमने, कि देखिए जो वैल्यू बड़ी होती है उस बड़ी वैल्यू को फोकस करता है। तो जरा ध्यान देखते हैं बड़ी वैल्यू कौन सी है। देखिए 28 बड़ा दिख रहा है मुझे इस रो में, तो आपको जज करना है 5, 17 और 7 से क्या हम 28 बना सकते हैं। तो पहला लॉजिक, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हर बार बड़ी वैल्यू के बेसिस पर ही लॉजिक बनाया जाए। नोटिस करिए, अब देखिए यहाँ पे 30 भी बड़ा है, नोटिस करिए इस वैल्यू में अगर देखा जाए। अब ये जज करना है कि किस बेसिस पर, रो वाइज दिया गया है, कॉलम वाइज दिया गया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होता है। आपको लॉजिक एकदम सॉलिड मिलना चाहिए और जो लॉजिक मिल रहा हो वो सब जगह एप्लीकेबल हो। जैसे नोटिस करिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूँ तो 7 5 35, 35 में अगर मैं ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ 28 तो बनेगा नहीं। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 17 5 85 होता है, लेकिन नोटिस करिए उससे हम 7 माइनस या प्लस करने पर 28 नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि कॉलम वाइज नहीं हुआ है। क्यों, कॉलम वाइज अगर आप करेंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी हो रही है ना, और वो यहाँ पे मैचअप नहीं हो रही है। तो इसको रो वाइज चेक करते हैं। अब रो वाइज में देखते हैं क्या हो सकता है। अब देखिए जैसे ही हम रो वाइज सोचेंगे, अब रो वाइज में या तो हम सब्ट्रैक्ट करें उसके बाद मल्टीप्लाई करें, तो ध्यान से देखिएगा कि रो वाइज क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस रो को देखें, ध्यान से देखिएगा, रो वाइज समझना है। तो देखिए 17, 30 और 7 के बेसिस पर हम 30 या 7 क्या बना सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखें, तो इसमें 30 बड़ा दिख रहा है मुझे। अगर मैं 17 में 7 माइनस करूं तो वैल्यू 10 आती है। नोटिस करिए मैं क्या कर रहा हूं, 17 में 7 माइनस कर रहा हूं तो वैल्यू 10 आती है। अब 10 को मैं किस बेसिस पे 30 बना सकता हूं, नेचुरल सी बात है 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 30 हो जाएगा, कंफर्म है। तो 17 माइनस 7 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3, दैट्स कॉल्ड 30। लेकिन अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसको आगे वाले पार्ट में भी होना चाहिए। अब जरा इसमें देखते हैं, देखिए 7 और 5 का डिफरेंस लेते हैं, 7 माइनस 5 डिफरेंस लेना है। कई बार स्टूडेंट ये कहता है ये सर यहाँ पे 17 में से 7 घटाया था, यहाँ पे आप 7 में से 5 घटा रहे हैं। देखिए पहला और तीसरे का डिफरेंस लेना है, जो वैल्यू बड़ी होगी। तो 7 बड़ा है, 7 में से 5 गया, और जो वैल्यू आएगी 2 उसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 2 6, देखिए मैच कर रहा है, मैच हुआ। अब इसी को आगे भी मैच होना पड़ेगा, अगर ये सब जगह मैच हो गया तभी एक्सेप्ट करिएगा, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब देखिए 28 और 48 में बड़ा कौन है, 48 माइनस 28, वैल्यू कितनी आएगी, नेचुरल बात है 20 आएगी। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 60, देखिए मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर गया। इसका मतलब जो लॉजिक हमने पकड़ा है वो एकदम सॉलिड है, सही। सेम वही चीज़ यहाँ भी करनी है। देखिए 16 और 7 में 16 बड़ा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करा, 16 में से 7 गया, दैट्स कॉल्ड 6 और 3 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा, दैट्स कॉल्ड 27। तो 27 इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर 27 होगा। अब कई बार स्टूडेंट कहता है सर ये 3 कैसे आया। नोटिस करिए ये एग्जामिनर ने अपनी तरफ से क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करा है 3, तो ऐसा भी होता है कि कोई नया नंबर एग्जामिनर अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो नोटिस करिए यहाँ पे कहीं 3 दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, फर्स्ट और लास्ट का सब्ट्रैक्शन करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 एग्जामिनर ने अपनी तरफ से यूज करा है। लेकिन यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सब जगह 3 है। तो इसी के बेसिस पर आपको लॉजिक समझ में आएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा, और इसको मैं दूंगा इंपॉर्टेंट कैटेगरी, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं इसको दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ नया आपको सिखा के जा रहा है, कुछ डिफरेंट है जो दूसरे क्वेश्चन से हटकर है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं।
इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम लोग अगली क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक यू टू ऑल।